हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर आपके सामने हम एक ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का नया वीडियो लेकर के बहुत सरल शब्दों में आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं और इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या सलूशन है, ये पूरा का पूरा आपके पास फिर एक बार हम बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक केस लिया जाएगा। केस के बेस पर उसमें हमसे आपसे क्या पूछा जा रहा है और आप जो हमसे लोगों से पूछा जा रहा है उसका किस तरह से हम आंसर दे सकते हैं, ये पूरा का पूरा बहुत सरल शब्दों में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अब आते हैं केस के ऊपर। मिसेस सरला जैन, PhD in Home Science, was managing director of a restaurant in Prayagraj named Ghar Ki Rasoi. The restaurant was doing well and the volume of work started increasing slowly and steadily. Mrs. Sarla Jain was not able to manage all the work on her own. The increasing magnitude of work made it impractical for her to handle it all herself. Moreover, her objective is to open more and more branches of the restaurant at the different places in the Prayagraj. She appointed Miss Renu Gulati, who was MBA, as general manager of Ghar Ki Rasoi and gave her to right to command her subordinate and take action within the scope of her position. For a smooth running of restaurant, she also gave him authority to hire and train the staff as per the requirement. Mrs. Sarla Jain was satisfied with the work of Miss Gulati and was able to open other branches of restaurant in different location of the Prayagraj. ये तो एक हमारे आपके पास केस आया है। अभी हम आप इसको हिंदी में भी समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश वर्जन मिल करके एक बहुत अच्छे ढंग से हमारे और आपके समझ में आ जाए। उसके पहले हमसे आपसे जानने की क्या कोशिश की जा रही है इस केस के बेस पर। पॉइंट नंबर ए, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट फॉलोड बाय मिसेस सरला जैन विच हेल्प्ड हर टू ओपन न्यू ब्रांचेज ऑफ रेस्टोरेंट। Point number B, also explain briefly the 2 points of the concept identified in point number A in above case. अब चलते हम आप हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं इसको। मिसेस सरला जैन प्रयागराज में एक रेस्टोरेंट, चेन ऑफ रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है घर की रसोई। उसमें मिसेस सरला जैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उनका काम एक अच्छे ढंग से चल रहा है और धीरे धीरे ये काम उनका एक बहुत अच्छे ढंग से बढ़ता चला जा रहा है। तो सरला जैन ने एक फील किया अपने को कि इस बढ़ते हुए में वो स्टेप्स में हम ये कहिए कि अकेले पूरा काम मैनेज कर पा रहे हैं, वो मिसेस सरला जैन नहीं कर पा रही हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी ये काम बढ़ रहा है और चूँकि चेन ऑफ ये घर की रसोई है तो कन्फर्म डिफरेंट प्लेसेस में ये खोलने का विचार भी होगा मिसेस सरला जैन का। तो ये सब काम को देखते हुए उन्होंने
मिसेज रेनू गुलाटी को जिन्होंने MBA कंप्लीट किया है, इन्होंने इस चेन ऑफ घर की रसोई के लिए जनरल मैनेजर अपॉइंट किया और उनको अधिकार भी दिया है कि अपने सबऑर्डिनेट को वो अच्छे ढंग से कमांड कर सके और एक्शन भी ले सकें अगर कोई सबऑर्डिनेट ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है या अन्य कोई प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा मिसेस सरला जैन ने मिसेस रेनू गुलाटी को एक और अधिकार दिया है कि अगर आपको स्टाफ की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए अपना स्टेप ले सकती हैं। जब मिसेस सरला जैन ने देखा कि मिसेस गुलाटी का काम एक बहुत ही सिस्टमेटिक है, बहुत ही अच्छे ढंग से है, और तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब ये घर की रसोई जो हमारा चेन ऑफ रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट है, इसके और ब्रांचेस को हम प्रयागराज के ज़िले में अच्छे ढंग से जगह जगह खोल सकते हैं। तो ये हमारे आपके समझ में शायद केस आ गया होगा। अब चलते हैं केस के बेस पर जो हमसे आपसे पूछा जा रहा है उसको बताने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। क्योंकि अगर केस ही नहीं समझ में आया है तो हम आंसर कैसे देंगे, और केस अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए, तभी हम आप आंसर देने के कंडीशन में रहेंगे और शायद हमारे आपके समझ में केस अच्छे ढंग से आ गया। अब हमसे पॉइंट नंबर ए में क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट फॉलोड बाय मिसेस सरला जैन विच हेल्प्ड हर टू ओपन न्यू ब्रांचेस ऑफ द चेन ऑफ रेस्टोरेंट घर की रसोई। ये अब चलते हैं इसका आंसर देते हैं। इसमें आंसर जो प्रॉपर आंसर है वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि आप केस में बिल्कुल अच्छे ढंग से देख रहे हैं कि सरला जैन अपने को कॉन्फिडेंट नहीं समझ रही थी कि हम पूरा काम मैनेज कर पाएंगे। काम भी उनका धीरे धीरे बढ़ रहा था और उनको अपना जो कॉन्सेप्ट है चेन ऑफ रेस्टोरेंट घर की रसोई का, इसको भी आगे करना है। तो किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत उनको पड़ेगी और हेल्प के लिए उन्होंने मिसेस रेनू गुलाटी को अपने यहाँ एज अ जनरल मैनेजर अपॉइंट करके उनको अधिकार भी दिया है अपने सबऑर्डिनेट के ठीक से कमांड करने को और अपने सबऑर्डिनेट्स के यानी स्टाफ्स के अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़े तो मिसेस सरला जैन ने पूरा का पूरा अधिकार मिसेस रेनू गुलाटी को दिया है कि आप स्टाफ को ट्रेनिंग कर देने के लिए आप उनको ट्रेंड कर सकती हैं जैसे जहां आपको आवश्यकता पड़े। तो ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के नाम से एक्सप्लेन किया गया है। जब हम आप चैप्टर को चैप्टर तो मैं बहुत पहले एक्सप्लेन करके आपके पास वीडियो बना के भेज चुका हूँ, फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप चैप्टर को एक बार फिर से पढ़िए या हमारा वीडियो देखिए तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि ये है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, हमसे क्या पूछ रहे हैं पॉइंट नंबर बी में, आल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली द 2 पॉइंट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई इन द पॉइंट नंबर ए। फिर से वही मैं रिपीट करूंगा, अगर पॉइंट नंबर ए का आंसर हमसे आपसे गलत हो गया तो शायद पॉइंट नंबर बी का आंसर 100% गलत ही होगा। चूंकि हमारा आपका आंसर पॉइंट नंबर ए का सही है, अब इसी के बेस पर हम पॉइंट नंबर बी का आंसर देने चलेंगे कि पहला इसमें है इम्पॉर्टेंस आप क्या है फॉर इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो जब डेलीगेशन की इम्पॉर्टेंस को हम देखते हैं तो हमको बहुत ढेर सारे पॉइंट नज़र आते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। पहला, इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्यों इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा? क्योंकि आप खुद देख रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में कि सरला जैन खुद फील कर रही हैं
कि मैं ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, मुझको अपना बिजनेस भी बढ़ाना है, अपना ब्रांच भी खोलना है, क्योंकि चेन ऑफ रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से, आप खुद देख रहे हैं, मिसेस रेनू गुलाटी को बहुत ढेर सारे पावर और राइट्स डेलीगेट कर दिया है। तो अब वो खुद फील कर रही हैं कि मिसेस रेनू गुलाटी का काम बहुत अच्छा है, तो कंफर्म मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव ढंग से किया जा सकता है। पॉइंट नंबर बी, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। आप खुद देख रहे हैं कि मिसेस सरला जैन ने मिसेस रेनू गुलाटी को पूरी की पूरी तरीके से ऑथराइज कर दिया है कि आप अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर अच्छे ढंग से कमांड करिए और जहां कहीं ट्रेनिंग की उनको ज़रूरत हो तो उनको ट्रेनिंग कर दिए। तो कन्फर्म जब एम्प्लॉय की ट्रेनिंग की जाएगी, और कन्फर्म मिलेगी ट्रेनिंग, ऐसी बात नहीं है, तो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट 100% पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं, 100% होगा। क्योंकि ट्रेनिंग किस चीज़ की होगी? जो भी हमारे अंदर कमी है उस कमी को हम कैसे दूर करें, जो भी हमको स्टेप लेना है उस स्टेप को हम कैसे पॉजिटिवली लें, कैसे इफेक्टिव लें। तो जब ये सब काम होगा तो कन्फर्म हमारा ही डेवलपमेंट होगा। इसलिए यहाँ पर एम्प्लॉइज़ का डेवलपमेंट होगा। मोटिवेशन, तो कन्फर्म जब भी आप कभी ट्रेनिंग सेंटर पर जाएं तो वहाँ पर आप खुद देखिएगा, ट्रेनिंग के साथ ही साथ हमको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के द्वारा मोटिवेशन भी मिलता है। मोटिवेशन किसका? कि हम जो काम सोच रहे हैं कि नहीं कर सकते हैं, या जो काम नहीं सीख सकते हैं, या हमको अंदर से डर लग रहा है, उसको दूर करने के लिए हमको मोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट टू ग्रोथ। कन्फर्म जब ये सब काम होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा, हमको ट्रेनिंग मिलेगी, हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो कन्फर्म हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जब जिसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे हमारे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा, हमको आपको गलती करने के लिए धीरे धीरे कम हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगी क्योंकि ह्यूमन नेचर है, लेकिन हाँ इतना जरूर किया जा सकता है कि हमारा आपका स्टेप 0 लेवल पर गलती करेगा, ये कन्फर्म है। और जब गलती हम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर और डेवलपमेंट होगा। और सच में बताऊं, ये आप खुद करके देखिए, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप और ज़्यादा रिस्क लेकर के किसी भी काम को करने के लिए अपने को तैयार कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरा ये वीडियो आज ख़त्म हो रहा है।